सदैव गाया और सुना जाता है, वहां कलयुग अपना प्रभाव नहीं बना पाता। जो इससे वंचित है उन्हीं पर कली अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। नारद जी ने कहा, हाँ माता ये तो है। दूसरे विचार उसी के अंतर में प्रवेश करते हैं जिसके अंदर सद्गुणों का अभाव है। तभी पार्वती जी ने कहा, अब यही देखो कि सर्वोत्तम वैकुंठ है, ब्रह्म भवन है, कैलाश है, यहाँ सब प्रकार का आनंद है और साधक जन भक्ति तपस्या साधना करके अंत में भगवान शिव का पद उनके चरणारविंदों का सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं। कारण यहाँ सब वैर भाव का विस्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक रहते हैं। नारद जी ने कहा, माता हो सकता है कैलाश पर ऐसा होता हो, वैसे अन्य जितने भी लोग हैं वहाँ तो किसी न किसी कारणवश झगड़ा हो ही जाता है। नारद जी कहने लगे, कभी कभी माता लक्ष्मी भी भगवान से नाराज हो जाती है, रूठ जाती है, वहाँ भी कुछ ऐसा पता चलता है। तो ब्रह्मांड में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। पर पार्वती ने कहा, कहीं भी ऐसा होता हो नारद पर, कैलाश पर तो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि भगवान शिव की इतनी कृपा है। झगड़ा वही होता है, क्लेश वही होता है जहाँ छल होता है, जहाँ दुराव होता है, और भगवान शिव कभी मुझसे किसी बात का दुराव नहीं करते, इसी कारण में झगड़ा भी नहीं होता। नारद जी ने कहा, माता ये आप कैसे कह सकते? पार्वती जी ने कहा, तो नारद जितने भी गुप्त रहस्य हैं भगवान भोलेनाथ ने सब मुझे श्रवण कराए। ऐसा कोई वेद नहीं जो भोलेनाथ ने मुझसे दुरा कर रखा हो, इसी कारण भगवान भोलेनाथ ने हमें कभी तकरार नहीं होती। नारद जी ने कहा, माता वैसे आप सत्य कह रही हैं, भगवान भोलेनाथ आपको सब बताते हैं। और नारद जी कहने लगे, तो माता आपको एक बात पूछे। मैंने कहा, क्या? नारद जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कितना मनोहर है, और उनके जो गले में मुंडों की माला जो रहती है ना, भोलेनाथ के विग्रह पर तो सभी सुंदर लगता है, सभी कुछ अच्छा लगता है। पर मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या आपको मालूम है, आपको ज्ञात है, भगवान शिव ने जो मुंड माला धारण की रखी है वो शीश किसके है, वो मुंड किसके है? पार्वती जी विचार में पड़ जाती है, नारद ये तो मुझे भी नहीं ज्ञात। तो नारद जी ने कहा, जब भगवान शिव को तो पता होगा ही सही है, उन्होंने धारण की रखी, तो आप मानेंगे कि भगवान शिव ने आपसे ये रहस्य छुपाया है। तो आप तो सब जगह रहता है, पर आप बहुत बोले इसलिए आप ध्यान नहीं देते। और कहने लगे, नारद जी माता अब मुझे विलम्ब हो रहा है, मैं तो चलता हूँ। ऐसा कहकर के नारद जी वहाँ से चल पड़े। अब तो पार्वती जी जो कुछ नारद जी से सुना उसे बार बार विचार कर दिया, वो विचार निकलता नहीं अंदर से। पार्वती ने सोच लिया, वो भगवान भोलेनाथ ने इतना बड़ा रहस्य मुझसे छुपा कर रखा, इतने निकट रहने पर मुझे उनकी प्रिया को नहीं मालूम। भगवान भोलेनाथ की समाधि जागी तो पार्वती जी ने जैसे सेवा करते हैं, सेवा तो की बोले भगवान की, तो भगवान शिव पूछने लगे, देवी क्या कारण है, आज आप कुछ विस्तृत दिखाई दे रहे हैं, आपका चित्र ऐसा लगता है स्थिर नहीं है। तो पार्वती ने कहा, भगवान वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, सभी ठीक है। पर भगवान शिव जानते थे कि नारद जी और यहाँ आकर जा चुके हैं। भगवान शिव ने कहा, कोई तो कारण होगा ही सही, आपका अचानक से मन उड़ीसा सा दिखाई दे रहा। तो पार्वती जी ने सोचा, जब पूछ ही लिया तो कह देने में ही राग है, क्या पता फिर ऐसा अवसर बना नहीं बना। पार्वती जी ने कहा, भगवान अब तक तो आप भी यही कहते थे और मैं भी यही समझती थी कि आप कभी मुझसे कुछ छुपाते ही नहीं, आपने मुझसे कभी कोई दुराव ही नहीं किया। भगवान शिव के लिए तो इसमें असत्य क्या है? पार्वती जी ने कहा, भगवान असत्य है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, पर मेरे मन में एक शंका है। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है, शंका है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप बतलाइए क्या शंका
आपके गले में आपने मुंडों की माला धारण की हुई है। मैं जानना चाहती हूँ ये किसके शीश है, ये किसके मुंड हैं जो आपने माला में सिरों कर रखे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, तो देवी अब आप ये जानना चाहते हैं। भगवान शिव ने सोचा पार्वती जी और अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव कहने लगे कि देवी आपका ये कहना अनुचित है कि हम आपसे बहुत कम प्रेम करते हैं, आपसे ज्यादा प्रेम नहीं करते। देखिए तो सही, इन मुंडों के विषय में हमने आपको नहीं बताया जिससे आप ये कहती हैं कि हम आपसे बहुत कम प्रेम करते हैं। पर आपको पता है ये जितने भी शीशे हैं, जब जब सती दक्ष अपने देही का त्याग करती हैं तब तक हम उनका वो शीश लेकर अपने इस माला का एक मोती बना लेते हैं, तब तक वो मुंडों को मैं अपनी माला में पिरो लेते हैं। तो ये सब आपके मुंड हैं जिन्हें हमने अपने हृदय पर धारण किए हुए, तो इससे अधिक और क्या प्रमाण होगा हमारे प्रेम का। हम कितना अधिक प्रेम करते हैं आपसे। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बोला और माता मैया को प्रसन्न हो भी जाना चाहिए था कि भगवान भोलेनाथ कितना प्रेम करते हैं मुझसे। पर ऐसा सुनकर पार्वती जी प्रसन्न नहीं हुई, बल्कि पार्वती जी की शिकायत उनका आक्रोश और बढ़ गया। पार्वती ने कहा, बाप रे ये भी कोई बात हुई जिससे आप मुझे बता रहे कि आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं। हम तो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार अपनी देही का त्याग करते हैं और आप लेते हैं और अपनी माला फिर एक मुंड हमारा पिरो लेते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, आप अजन्माए हैं। तो निश्चय ही आपने वो रहस्य को छुपाया, आपने ऐसी कौन सी बुद्धि ग्रहण कर ली है जिससे आपको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त है, आपको नहीं जन्म लेना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ये तो पतराने की बात ही और परेशानी है कि भगवान शिव ने फिर उन्हें बता दिया। तो देवी इसकी वास्तविकता यह है कि हमारे हृदय में परमात्मा भगवान की वो अमर कथा विराजमान रहती है जिसके कारण हम जन्म मृत्यु के इस परिवर्तन से सदैव करते हैं। उस पर अभी यही है। पार्वती हट करने लगी, तब मुझे भी वो अमर कथा सुनाइए जो आपने अपने हृदय में धारण किए रखी है। और तभी प्रेम से लोग आगे चलकर आप सभी श्रीमद् भागवत में बार बार सुना होगा कि मैया भगवान शिव से अमर कथा सुनने का हट करती। कहने का तात्पर्य भगवान भोलेनाथ जिनके स्थान पर, जिनके सानिध्य में रहकर पशु पक्षी भी वैर का विस्मरण करके सुख पूर्वक भगवान शिव के चरणों में चित्त लगाकर निवास किया गया। और जब पार्वती का अवतार हुआ तो जितने भी ब्रह्म है, खग मृग, जितने पंचर हैं, सब सुख पूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। वो इसीलिए कि सब मैया के स्वरूप से इतना अधिक प्रफुल्लित आनंदित है कि वे सब नहीं चाहते कि एक दूसरे की शिकायत करके, एक दूसरे के लिए कुछ कहा करके अपने उस आनंद से वंचित रहे। भगवान शिव के दरबार में भी यही होता है, कोई आपस में द्वेष नहीं करता, जबकि कद्दू मिलता है दीन दुख। सर्पों की मां कद्दू ने लता जी को दुख दिया तो सर्प और गौरी में जन्म सिद्ध रहा। और भगवान विष्णु के दरबार में जब वे रहते हैं तो उस वैर का विस्मरण करते हैं। भोलेनाथ का वाहन है नंदिकेश्वर और भगवती का वाहन है शिव। मैया ने सिंह को वाहन इसलिए बनाया कि वर्ष का एक दिन छोड़कर वर्ष भर संयम पूर्वक व्यतीत करता है, इसलिए उन्होंने उसे अपना वाहन बनाया। सिंह और पद में भी कभी मित्रता नहीं हो सकती, उनमें भी वैर है। और भगवान शिव के दरबार में वो भी वैर का विस्मरण कर रहे। गणेश जी का वाहन मूषक है और भगवान भोलेनाथ के शरीर में सर्प विराजमान है, उनमें भी वैर होते हुए भगवान शिव के दरबार की मर्यादा को झुकते हुए प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे भगवान भोलेनाथ के सामीप्य के सानिध्य में रहकर भगवान शिव के जितने गण हैं, जितने सेवक हैं, वे सभी अपने आप को स्वयं परम सौभाग्य की शादी अनुभव करते हैं। इसी कारण में भगवान भोलेनाथ की सेवा में उनका श्रृंगार करते हैं और भगवान भोलेनाथ को
सजाया जा रहा है। बारात की तैयारियां पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। पर भगवान शिव का श्रृंगार हुआ अथवा नहीं, क्योंकि दूल्हे को बहुत समय लग जाता है श्रृंगार करने में। ऐसा देखने के लिए भगवान श्री हरि स्वयं भोलेनाथ के पास आते हैं, और जब उन्होंने भगवान हर शिव जी का विकट वेश देखा तो वे सब देवताओं को देवताओं क्या पराई नगर में जाकर अपना उपहास कराओगे? स्वयं तो ऐसे सुंदर आभूषण धारण करके श्रृंगार करके जा रहे हो और बल को देखिए, बारात के योग दूल्हा तो बिल्कुल भी नहीं है। सब अपना अपना दल अलग करो। भगवान विष्णु के वचन सुन के सबने अपने अपना समाज अलग बना लिया। भोलेनाथ अकेले रह गए। भगवान शिव सोचने लगे, वैसे वास्तविकता तो यह है कि बारात वर का समाज होता है। वर साथ में नहीं जाए तो बारात को कौन पूछेगा? पर इनको इसकी कोई चिंता नहीं। बारात वर का समाज होता है और इन सब ने अपना समाज मुझसे अलग कर लिया। ये तो मुझे साथ ले जाने वाले हैं नहीं, फिर मैं अकेला जाऊं ये भी अच्छा नहीं लगेगा। वहां जाने के बाद हिमाचल के नगर के पुरुष नहीं कहेंगे तो क्या है, युवतियां तो जो कुछ कभी देखती है उसको तुरंत प्रकट करते हैं। तो वहां की देवियां कहेंगी ये वर कैसा है जिसकी किसी के साथ बनती ही नहीं है, ये अकेला चला आ रहा है, सब इससे दूर दूर जा रहे हैं। बोले बाबा ने कहा फिर ये ठीक नहीं। भगवान शिव ने सोचा अपनी बारात बनानी चाहिए, एक गंगी गण को बुलाया जाओ, मंत्र शक्ति से जितने भी भूत प्रेत हो शमशान में सबका आवाहन कर दो कि भगवान शिव के बारात में चल रहा है। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ बैठे हुए यहाँ भगवान भोलेनाथ यहाँ से बुलाते हैं अपने बारात के लिए अपने गणों को। तो भगवान शिव के गण जब मंत्र शक्ति के द्वारा भंगी गण ने सबका आवाहन कर सब वहां पहुंच जाते हैं। भगवान शिव को प्रणाम करने लगे। भगवान शिव अपना समाज देखकर स्वयं हंसने लगे, क्योंकि उनकी आकृति इतनी विचित्र है। वह स्वामी कहते हैं जो भगवान शिव के बाराती थे, बिना पद और कर हाथ पैरों का है, तो किसी के बहुत सी बाहों में बहुत से पद हैं। ऐसे भगवान शिव के बाराती थे और जो शेष रहे वो स्वामी जी ने उनकी आकृतियों का इस प्रकार से वर्णन किया। तानु
भूत प्रेत है। भगवान शिव की बारात में योगिनी, माला, डाकनी, शाकनी कितनी है, इनकी तो गणना नहीं की जाती। उस समय अभी कुछ समय पूर्व गोस्वामी जी महाराज और भगवान श्री हरि कह रहे थे, बर अनुहार बारात न है, बारात के योग्य दूल्हा बिल्कुल नहीं। और जब भगवान शिव के बारातियों को देखा, भोलेनाथ के गणों को देखा, तो महाराज गोस्वामी जी को भी ये कहने पर विवश हो ही जाना पड़ा। जैसे बारात बन गई। मार्ग में बात से बोलते जा रहे हैं, जस बोलाता सबरी बराता कांत के वेद पहुंचना हो जाता। तो भगवान शिव की बारात प्रयाण करती है हिमाचल के नगर की ओर। यूं ही धन प्रेमी सज्जनों, देवताओं की स्त्रियां लंबे लंबे घूंघट निकाल कर हंस रही और कहने लगी, अहो सखी, वर तो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि लगता है इसके योग्य संसार में कहीं दुल्हन भी मिलेगी अथवा। क्यों भगवान भोलेनाथ की बारात को देखकर युवतियां वार्तालाप कर रही हैं। मार्ग में जब जाते हैं तो भगवान शिव नदी पर आरूढ़ हुए हैं। भगवान जब कोई भी विवाह करता है तो अश्व पर आरूढ़ होता है। बोले बाबा, अश्व अर्थात काम। शास्त्रों में नंदी को धर्म का प्रतीक बतलाया है। तो भगवान शिव जब विवाह करने जाते हैं तो धर्म पर आरूढ़ होकर जाते हैं। उसी समय हाथ में त्रिशूल डमरू। धर्म प्रवेश ने जब मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध, अहंकार जैसे प्रबल 3 सूल मनुष्य को अधिक पीड़ित करते हैं, तब भगवान शिव का उपदेश है कि जब कभी विवाह करना तो निर्दयनीय नहीं है, पर उससे कहीं अधिक आवश्यक है सचेत है। मैं जब विवाह करने जाता हूँ तो इन 3 सूलों को, त्रिशूल को अपने हाथ में अर्थात नियंत्रण में रखता हूँ, तब विवाह करने जाता हूँ। विवाह अधिक उत्तम। धर्म परमेश्वर, पाणी ग्रहण भी एक संस्कार है। हमारे यहाँ जो 16 संस्कार बताए गए हैं उनमें से पाणी ग्रहण एक संस्कार है। बहुत से स्थानों पर ऐसा देखने में आता है कि उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती विवाह करने के लिए पाणी ग्रहण संस्कार। वर्तमान समय में सब संस्कारों को बुरा किया जाता है। कागजों में पति पत्नी के दाम्पत्य सूत्र में बंधने का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। धर्मपत्नी किसी को कागज नहीं बना सकती। अर्धांगिनी देवताओं को साक्षी मानकर अग्नि की परिक्रमा देकर जो दाम्पत्य सूत्र में बांधा जाता है नव दंपतियों को, ये हमारे यहाँ के संस्कारों की मान्यता है। वर्तमान समय में तो आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कारों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। सब संस्कारों का विषयवर्ण कर दिया गया है। केवल 2 संस्कार शेष रह गए हैं, वो भी रखने पड़े हैं। इसलिए वो 2 संस्कार, प्रथम तो पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे धीरे धीरे भुलाया जा रहा है बहुत सी जगह। फिर भी अभी 2 संस्कार शेष रह गए हैं। प्रथम पाणी ग्रहण संस्कार और दूसरा अग्नि संस्कार। तीसरा कोई संस्कार ऐसा नहीं है जिसे आवश्यक रूप से महत्व दिया जाता है। भगवान भोलेनाथ का भवानी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हो, विवाह हो,
देवी जो मनुष्य धर्म पूर्वक गृहस्थी आश्रम का पालन करता है पाप तो उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। घर तो तीर्थ के समान पवित्र है और जो गृहस्थी आश्रम का पालन कर धर्म को धारण करते हैं उन्हें अर्थ काम और मोक्ष सहज प्राप्त हो जाता है। उसे गृहस्थी आश्रम में किस प्रकार रहना चाहिए, उसका क्या धर्म है, कैसे उसका पालन करना चाहिए, विवाह के पहले ये जानना आवश्यक है। समूल काम का अपने जीवन से विनाश करने के लिए काम को जन्म देने नहीं अपितु तो काम का अंत करे नष्ट करने के लिए विवाह किया जाता है। जिस समय भगवान श्री राम वन में चले गए थे और भरत ने भगवान की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर भगवान के राज्य का संचालन कर रहे थे, नंदीग्राम में मांडवी भरत जी के पास आते और जब भरत जी मांडवी का पता चला, मांडवी आई, भरत जी उस समय कुश आसन पर बैठे हुए थे। भरत जी को देख करके मांडवी को मन में बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने प्रणाम किया भरत जी को, कहा कुछ नहीं। भरत जी ने ही पूछ लिया, देवी आप यहाँ कैसे? तो मांडवी ने कहा, भगवान यदि अपराध किया हो तो आप क्षमा करें मुझे, पर मुझे हुआ कि आप दर्द के बिस्तर पर कुश के आसन पर शयन करते हैं, कंदमूल फल का आहार लेते हैं, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने में इतने अधिक खुश होते जा रहे हैं। नाथ तो उस राजमहल में रहकर सुखों का उपभोग करना क्या एक पत्नी का धर्म बनता है? मैं तो आपकी सेवा के लिए यहाँ आई हूँ, यदि आप मुझे आज्ञा करें मैं आपको विघ्न नहीं करूंगी आपके किसी कार्य में, मैं तो आपकी मौन होकर सेवा करती रहूंगी, जो कार्य आप बताएंगे वो कार्य करते रहूंगी, आप मुझे यही अपनी सेवा में रहेंगे। भरत जी ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, देवी ये सेवा नहीं कहलाएगी, ये तो विघ्न ही होगा और साथ कहलाएगा। मांडवी ने पूछा कैसे? तो भरत जी ने कहा कि यह सेवा ही करना है, अपने धर्म का ही पालन करना है, तो मेरे स्वामी भगवान श्री राम है, मैं अपने स्वामी के साथ नहीं गया, जैसा उन्होंने मुझे समझा दिया आज्ञा की उसका पालन किया और उनका वियोग साकर भी उनके राजकार्य का संचालन करके अपने धर्म का निर्वाह करना। मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ तो वैसे ही तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए और इस समय तुम्हारा धर्म मेरी सेवा करना नहीं है, मेरी आज्ञा से जाओ महल में जाकर माताओं की सेवा करो। जिसे किसी बात भी वे सुखी रहे उन्हें सुख, तो भगवान का अतिशय ज्यादा वियोग उन्हें ना सताए, वैसे उनकी सेवा करो, यही करना है। तो ऋषि आश्रम में अपने धर्म का कैसे पालन करना है, विवाह के पहले ये जानना आवश्यक है सभी के लिए। भगवान शिव कहते हैं विवाह करना अपराध नहीं, निंदनीय नहीं है और विवाह का उत्कर्ष ज्ञान धर्म पूर्वक गृहस्थी आश्रम का पालन करना आवश्यक है। मैं विवाह करने जाता हूँ इन तीनों सूरों को अपने हाथ में रख धर्म पर आदर हो विवाह करने जाता हूँ। भगवान शिव का समाज जा रहा है मार्ग में, देवताओं ने अपना समाज आगे व्यवस्थित कर लिया और शंकर जी पीछे। एक गण ने पूछा, भगवान महेश्वर प्रभु आपकी आज्ञा हो तो एक प्रार्थना करूं। भगवान शिव ने कहा, कहूँ क्या करना चाहते हो? गण कहने लगा, भगवान मेरी प्रार्थना में जानना चाहता हूँ कि विवाह किसका हो रहा है और ये बारात किसकी जा रही है? तो बोले बाबा ने कहा, तुम बारात में आई हो, तुम्हें ये नहीं पता कि विवाह किसका हो रहा है। गण कहने लगा, भगवान हम तो आपकी बारात समझ कर आए, हम तो आपका विवाह समझ कर आए कि आपका विवाह हो रहा है। तो बोले बाप ने कहा, तो इसमें संदेह की क्या बात है, विवाह मेरा ही हो रहा है। तो गण कहने लगा, भगवान विवाह ये आपका हो रहा है तो आगे भी तो आपको ही होना चाहिए, पर आप तो पीछे जा रहे हैं और ये देवता लोग
भाई, हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं, पीछे ही ठीक है। जिसको अधिक सम्मान चाहिए वो आगे चला जाए, पर क्या तुम्हें मेरे साथ पीछे चलने में कुछ परेशानी हो रही है? घर के लिए कितने भी आगे जाएं और हमको वो चाहे कितना भी पीछे कर दे, पर विवाह हमारा ही होगा, किसी और का नहीं होने वाला। इसलिए आप निश्चिंत रहो, पीछे ही ठीक है। भगवान शिव इस प्रकार से अपनी भारत को लिए चले जा रहे हैं। हिमालय के नगर के समीप भारत आ चुके हैं। सबको पता चला नगर विचित्र रूप से सजाया गया है। रखवाली करने वाले लोग शीघ्रता पूर्वक नगर से बाहर आते हैं। नगर निकल बारात आने लगे। और जब नगर से बाहर आकर अगवानी की, देवराज इंद्र को ऐरावत पर देखा, साहस किया बड़े उत्साह से। विधाता को देखा, भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ है, मन बड़ा प्रसन्न है और प्रसन्नता पूर्वक सब देवताओं की अगवानी करते, उनका स्वागत करते, पूजन करते और उनको जलवासा देते हैं। पर अगवानी करने वाले परस्पर चर्चा कर रहे, हिमालय के यहाँ जो बारात आई है कितनी अनुपम है, कितनी सुंदर है। सभी देवता इस बारात में आए हैं। तनिक देखो तो सही, इस बारात में बाराती इतने शक्तिशाली, इतने तेजस्वी, इतने सुंदर है। बाराती इतने सुंदर है तो हमारा होने वाला जामाता कितना सुंदर होगा, इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जब ये सुना तो देवता एक दूसरे को देखकर कहने लगे, निश्चयी वर का स्वभाव, वर का स्वरूप और वर की बारात आपकी कल्पना से भी परे है, और तभी पता चलेगा जब आप उसका दर्शन करेंगे। और हिमालय के नगरवासी कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि बारात कैसी होगी और भोले बाबा का सम्मान कैसा होगा। सबको जलवासा देने के बाद उनका उत्साह का वेग रोका नहीं रुकता और वे शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब सामने से भगवान शिव का बारात समा जाते देखा तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षा ऋतु में चारों तरफ से अंधकार को व्याप्त करके तूफान चला रहा है, ऐसा दिखाई देता है। शिव समाज जो करते किसी का धैर्य स्थिर नहीं रहता। धैर्य आप तो क्या बालक प्राणों को बचा कर भागने लगे, क्योंकि जब कोई सार्वजनिक कार्य होता है या कोई उत्सव होता है तो सबसे पहले बच्चे आगे जाते हैं, और सब प्राणों को बचा कर भागने लगे। और यहाँ तक कि अश्व, हाथी आदि पशुओं से जो वाहन बने थे वे पशु भी भय के कारण वाहनों को ले लेकर भागे। और सभी लोग करके केवल कुछ ऐसे लोग थे जो बड़ी उम्र के प्रतीत होते थे, सयाने लोग थे, वे वहाँ धैर्यपूर्वक रुक जाते हैं, क्योंकि राजा की बारात आई हुई है और स्वागत नहीं हुआ तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। तो धैर्यपूर्वक रुके हुए हैं और मन में सोच रही है, हे विधाता, हे भगवान सर्वव्यापी, भगवान श्री हरि आज जैसे आए थे सब कुशल अपने
कभी आगे बढ़कर अगवानी नहीं करने आएंगे किसी के, और सभी लोग अंदर से कंपित हो रहे हैं, भय व्याप्त है। जब माता पिता के पास बालक घर पर पहुंचे तो माता पिता ने पूछा, कहो बालक कैसी थी? गौरी का दूल्हा कैसा है? महाराज इम्बान का होने वाला दामाद कैसा है? ये सब जो कुछ तुमने देखा है वही बतलाओ। बालक कहने लगे, क्या कहीं कुछ कहा ही नहीं जाता। बारात है या यम की सेना, वर तो एकदम बाबला है, नंदी के ऊपर बैठकर आया है, जबकि उसके साथ बहुत से रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, तब भी नंदी के ऊपर बैठकर आया है। दूसरे आभूषणों की जगह सर्पों को पहना हुआ है। इस प्रकार बालक बताते हैं और वैसे खबर बोल रहे हैं। माता पिता सब जानते हैं, बालक को धैर्य प्रदान करते हैं। भयभीत मत होइए, ये भगवान शिव की आता है। यो कहकर उनको धैर्य प्रदान किया। भगवानी करके वे भगवानी करने वाले वापस नगर में आए। भगवान शिव को जलवासा दिया गया। भूत प्रेत सुखपूर्वक इधर विचरण उठे। अब भगवान शिव के स्वागत के लिए भगवान उनके राजमहल के दरवाजे पर भगवान भोलेनाथ को बुलाया गया, बुलावा भेजा। भगवान शिव आते हैं तो सभी भगवान शिव के दर्शन के लिए जहाँ तहाँ युवतियां झरोकों में से देखने लगी। खड़े होकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आई। दासियां अनेक प्रकार से श्रृंगार करके अनेक युवतियां महारानी मैना को साथ लेकर आगे आती हैं। उनके चरणों के नूपुर इस प्रकार आवाज करते हैं जैसे बहुत से भ्रमरों का समुदाय गुंजाइश करता हो। जैसा मंद मंद गति से चलती हुई अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए महारानी मैना को साथ ले आते हैं। मैना बहुत सुंदर थाल सजाया हुआ है। विधाता कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ शक्ति का अवतार होगा, तो मेरा जाना था कितना महान है। पुत्री के कार्यकलाप तो बड़े विलक्षण देखे, पर निश्चय ही जो भी हो मैं माता हूँ, और मैंने महाराज से प्रार्थना की थी गौरी के अनुरूप गड़बड़ को खोजने के लिए। नारद कहते हैं कि संसार जिनकी जितना गुणों की प्रशंसा करता है उतना ही उनके दोषों की प्रशंसा। सबके सद्गुणों के समान जिसके दोष है वो कितना श्रेष्ठ हो। साथ ही सोचने लगे, इसे प्राप्त करने के लिए मेरी कन्या को 88,000 वर्ष तक तपस्या करना पड़ी, वो जामाता कितना महान होगा। यूं मन में कल्पना करती चली आ रही है और उन्होंने सुंदर थाल आगे बढ़ाया तो शशि ललाट मस्तक पर चंद्र प्रकाशित हो रहा है। दीपक को देखता है, अहो जिसके मस्तक पर शशि चंद्रमा शोभायमान हो रहा है वहां मेरा प्रकाश क्या करेगा। वह स्वयं लज्जित होकर रुक जाता है। महारानी मैंने पूरे थाल सजा कर लाती हैं। तो स्वभाव से जब थाल आगे बढ़ा, सर्प ने सोचा, वैसे भी सर्प का स्वभाव है कोई चीज उसके आगे की जाए तो वो पुकार मारता है। जब थाल आगे बढ़ा, सर्प ने सोचा मैं जल ना जाऊं, उसने पुकार मार दिया, पेपा बुझ गया। महारानी मैना तीसरी बार बहुत सुंदर थाल सजा कर लाई और जामाता के दर्शन की तीव्र उत्कंठा लेकर थाल आगे बढ़ाती हैं आरती उतारने के लिए और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप निहारती हैं। तो महारानी मैना के हाथ से थाल नीचे गिर जाता है, तो भय के कारण दरवाजे के अंदर गिर जाती हैं और सब स्त्रियां कंपित होने लगे। ऐसा पिता धर्म प्रेमी से लोग मैना को भयभीत और व्याकुल लेकर वापस ले जाती हैं। सभी युवतियां भोलेनाथ जनवासे को वापस आ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ। अभी अभी तो स्वागत की तैयारियां हो रही थी, अब कोई भी पूछने नहीं आ रहा। तो वहां से जनवासे को वापस चले गए और वहां महल का वातावरण शोकाकुल हो गया। भवानी को गोद में बिछाकर महारानी मैना कहने लगी, गिरजा तेरे सहित पर्वत की पड़ू अग्नि में जल
जाऊंगे सागर में पर अपने जीते जी ऐसे बावले घर के साथ मैं तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। मेरे देवशीनाथ का क्या बिगड़ा जो मेरा बसा हुआ घर उजाड़ डाला। ऐसे बावले घर के लिए मेरी कन्या पर तपस्या कर बार बार पार्वती को हृदय से लगाती हूँ। कितना भी जीवन में संकट क्यों ना आए पर माँ का प्रयास रहता है वो जहाँ भी जाएगी जिस स्थिति में रहेगी अपनी पुत्र को भले ही ना ले जाए पर अपनी पुत्री को साथ ले जाने का यत्न। मैं तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। यो कहकर वे शोक प्रकट करने लगे। भगवान ने कहा माँ माँ क्या तुम विधाता के लिखे को बैठ सकती हो? माता जब तुम विधाता के लिखे को नहीं बैठ सकती हो तो व्यर्थ में कलंक क्यों बोले? विधाता ने यदि मेरे ललाट पर दुख लिखा है तो मैं जहाँ जाऊंगी ये मुझे वही मिलेगा। आप क्यों बात के दूसरे की बहुत हम पार्वती माता को समझाते हैं। मात्र भाव से आप स्नेह से इतनी कातर मत होइए। जो कुछ उसने लिखा है वो अधूरा। भवानी के वचन सुनकर सब युवतियां विधाता को दोष लगाने लगी। जिसने कन्या इतनी सुंदर सुलक्षणा बनाई उसने बर क्यों पागल बनाया? बर को भी अच्छा बना देता। उसी समय नारद जी वहां पुरुषों के साथ तो दरवाजे पर पहुंचे। परम प्रेमी से लोग द्वारपालों ने रोका। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी का महल में अंदर वनवास कहने लगे कि आप एक बार गए थे जो कुछ आपने कहा था महाराज तो
की सर्वत्र भरी है, शोक का वातावरण बनाओ। सो अब आपका स्वागत भी कोई नहीं करेगा। नारद जी ने कहा आप कोई स्वागत करे अथवा ना करे, इस समय हमारा अपना काम है तो जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से नेता करे थे, भोलेनाथ अब तो नगर में ऐसा सुनने में आ रहा है कि विवाह नहीं होगा, अब यही करें। तो यहाँ से फिर वापस पलायन करने की व्यवस्था करी जाए। भोलेनाथ ने कहा तो विवाह तो भी हुआ नहीं, फिर कैसे जा सकते? देवता कहने लगे तो अब विवाह होने वाला भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा क्यों? देवता कहने लगे आपके विकट वेश को देखकर कन्या की माता भयभीत हो गई और इसी कारण वहाँ कह दिया गया कि अब विवाह नहीं होगा। भोले बाबा ने कहा बदल जाओ, जब तक आपका विवाह नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा विवाह के लिए बदलना तो संसार के मनुष्यों का काम है, ये तो अधिकार मैंने संसार के प्राणियों को देखकर रखा है, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। विवाह हो अथवा ना हो, मैं विवाह के लिए नहीं हो तो देवता कहने लगे फिर आप ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे महारानी मैनाक को लगे कि आप सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान होते हुए भी भक्तों की मंगल के लिए स्वेच्छापूर्वक ऐसा वेश धारण करके रहते हैं। भगवान शिव ने कहा हाँ ये हो सकता है। भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी नारद जी को पता है, अब नारद जी को देवताओं ने भेजा हुआ है, तो नारद जी कहते अब तो हमारा अपना काम है, अंदर जाना ही पड़ेगा। नारद जी गए तो अनुत्साह पूर्वक नारद जी का स्वागत किया, दिखाया। नारद जी कहने लगे उमा की महिमा अपार है, यह आदिशक्ति है, सदा भगवान शिव के अर्धांग में निवास करने वाले शिव प्रिया है। पहले ये दक्ष पुत्री सती थी, तब भी सती शिव जी को ही व्याही है। जानकी जी का सीता जी का रूप धारण कर लिया, भगवान शिव का कहा नहीं माना, इसी अपराध के कारण भगवान आशुतोष ने इनका त्याग किया। भगवान शिव का वियोग न सह पाने के कारण अपने पिता की यहाँ योगाग्नि में देह का त्याग करा के यहाँ अवतार धारण। सो अपने स्वामी अपने पति भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने ऐसी कठिन तपस्या की। अतः आप गिरजा सदा सर्वदा भगवान शिव के अर्धांग में निवास करने वाली शिव प्रिया है, ऐसा जानकर संशय और अज्ञान का त्याग कर दिया। मुनि वाणी सुनकर के सबका अज्ञान दूर हुआ और विश्वास हुआ। तभी हम प्रेमी श्री वैष्णव कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास शक्ति और ब्रह्म दोनों ही हो। शक्ति घर में बैठी हो, शक्ति घर में बैठी हो, ब्रह्म दरवाजे पर खड़ा हो, इतने पर भी नारद जैसा संत जब तक समझाने नहीं आता तब तक व्यक्ति नहीं समझ पाता कि शक्ति और ब्रह्म दोनों ही मुझे प्राप्त है। उनके जीवन परमात्मा इनके इस नाशवान शरीर में वो अविनाशी परमात्मा सूक्ष्म रूप से इस प्रकार विराजमान है, वो इतना निकट है कि उससे उसके अतिरिक्त उतना निकट कोई और नहीं हो सकता। वो स्वयं सबके अंतर में विराजमान है, पर मनुष्य से इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि अज्ञान रूपी आवरण उसके सामने पड़ा और इन संतों के वाक्य रूपी वायु से वो अज्ञान रूपी आवरण हट जाता है, क्यों जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप परमात्मा का दर्शन करे। नारद जी के वचन से सबका मोह और अज्ञान दूर हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान भोलेनाथ का विवाह जब आता है तो कभी देवता, कभी ब्राह्मण, कभी महात्मा भोलेनाथ को कुछ ना कुछ ऐसा बीच में लाके खड़ा कर देते। भोलेनाथ बाबा का विवाह अविलंब जाकर भी विलंब से होता है। अभी तो पार्वती जी की माता अधिक
और सती जाति भगवान शिव से विवाह हो तब दक्ष तैयार नहीं थे, और जब दक्ष को तैयार कर लिया विवाह के लिए, वो तैयार हो जाते हैं, विवाह कर गए भगवान शिव के साथ सती का। तो सब तैयारी होने के बाद जब भोलेनाथ मंडप में आकर विराज गए तो मुनियों ने भोले बाबा को रोक दिया और कह दिया